में। और आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के मुद्दे में राजनीति भी है, आज के मुद्दे में धर्म भी है और आज के मुद्दे में सैकड़ों सालों का राम भक्तों का इंतजार भी है। हम बात करेंगे राम मंदिर पर, हम बात करेंगे उस पर हो रही सियासत पर, हम बात करेंगे निमंत्रण पत्र पर हो रही सियासत पर। लेकिन उससे पहले हम आपको रूबरू करवा दें, हमारे साथ डॉक्टर आलोक पांडे जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था, 2 दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो लोग अयोध्या का नाम लेने से भी कतराते थे, वो वहां जाने की बात कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पर तंज किस पर था, ये आप समझ सकते हैं। इसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं। इसी बीच अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। जी, वो राम को लेके मरने की बात कर रहे हैं कि जब वो राम बुलाते हैं तो वहां भगवान बुलाते हैं तो वो तो भगवान के और करीब है, कहीं ऊपर ना चले जाए। वो उनका सेंस देखिए। और बगल में किसको खड़ा किए हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य को। तो जब भगवान को कोई विपत्ति देना होता है तो उसकी बुद्धि पहले हर लेता है। अभी कम पतन हुआ है समाजवादी पार्टी का, थोड़ा अभी और पतन की जरूरत है उन्हें। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं वो जैसे हम लोग धर्म में कहते हैं कि कहीं देवस्थान में नहीं जा पाए, तो हम कहते हैं कि शायद ईश्वर की इच्छा नहीं थी। इस बात को वो इस फोर्सफुली से कर रहे हैं जिससे उनकी पार्टी के किए गए कृत्य, मैं रिपीट करता हूं, रिपीट, अखिलेश यादव की पार्टी के किए गए हिंदू धर्म के प्रति कृत्य छुप जाएंगे तो नहीं छुप सकते गौरांशी। ये उनकी खींच है। ये हिंदू धर्म के प्रति जो उन्होंने असहिष्णुता का भाव रखा, उनके पिता ने रखा, माफ कीजिएगा और स्वर्ग में है मैं नर्क में हूं, लेकिन उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। मैं मानता हूं समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमने जो है गोली चलवाई, लेकिन गोली चलवाने के बाद ये कहना कि अगर मुझे और लोगों को मरवाना पड़ता और गोलियां चलवानी पड़ती बाबरी मस्जिद बचाने के लिए तो मैं और गोलियां चलवाता। इसका मतलब ये है कि ये मेंसरिया उनकी ये थी कि वो हिंदुओं का कत्ल कराने से भी पीछे नहीं हटेंगे एक छोटे से ढांचे के लिए। तो इसलिए, और उसके बाद देखिए अखिलेश यादव 2013 की बात है, 14 की बात है शायद, 2014 में मैं कल प्रोग्राम में था, 2014 में वहां के एक अधिकारी को राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर कुछ एक बयान देने पर सस्पेंड कर दिया था। ये कब्रिस्तान की बात करने वाले नेता हैं। ये मंदिर की बात करेंगे तो भी व्यंग करेंगे। तो अभी भी अखिलेश यादव जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप भगवान राम पर व्यंग कर रहे हैं कि राम बुलाएंगे तो चले जाएंगे, और कुछ लोग तो जरूर चले जाएंगे, और कुछ लोग तो जानते हैं कि जब बहुत बीमार होता है तो राम राम का क्या मतलब होता है। आप यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक है राम। भारत की सांसों में राम है। राम राम भी किया जाता है। राम, जब राम एक बार होता है तो उनका नाम होता है, दो बार होता है तो दुआ सलाम होती है, और राम नाम सत्य जब कहते हैं तब मृत्यु का द्योतक होता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक कण कण में राम है। तो अखिलेश जी को मृत्यु वाले ही राम याद आते हैं और नहीं याद आते हैं। ये भारत की राजनीति का और उत्तर प्रदेश की राजनीति का गौरवशाली दुर्भाग्य है। हमें अखिलेश यादव जैसा नेता मिला, आज मुझे संकोच नहीं है कहने में, जब वो हमारे राम को, हमारे प्रभु को इस तरह से व्यंग करते गौरवशाली, बड़ा दुख होता है। जरा और किसी के धर्म को जरा व्यंग करके दिखाइए, आपके सर तन से जुदा के नारे आ जाएंगे आपके लिए भी। हो गए तो एक्स मुख्यमंत्री, हो गए सपा के प्रमुख। आप अपने बंगले में ऑफिशियल रोजा इफ्तार करते थे, 5 लाख रुपए खर्च करते थे। आप बताइए आपने अपने बंगले में कब कन्याओं का पूजन किया? कब नवरात्रि मनाई आपने? कब बेटियों का पूजन किया? अब तो हो रहा है, अब तो डिम्पल यादव फोटो भी डालती है। नहीं नहीं, तो अब होने से क्या होगा? अब तो नकली हिंदू हो। ये तो विघ्न करता लोग हैं। सदियों से हिंदू धर्म के लिए विघ्न डालने वाले लोग थे। हमने एक दिन अपने बच्चों से कहा क्लास में कि जब भगवान राम वन गए थे, मतलब छोटे थे और राक्षस लोग आते थे यज्ञ में विघ्न डालने, तो भगवान राम उनको दमन करते थे। तो आज भी आपको भारतीय राजनीति में, भारत में राक्षस विचारधारा वाले, रक्ष विचारधारा वाले खत्म नहीं हुए। रक्ष विचारधारा वाले लोग आज भी गौरांशी हैं, और नाम नहीं लेना उनका, लेकिन रक्ष विचारधारा वाले लोग भारतीय राजनीति में सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं। तो ये सांस्कृतिक लड़ाई है, ये वैचारिक लड़ाई है, और अखिलेश यादव जी भगवान राम के अगेंस्ट में, हिंदुओं के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। इस बयान का मैं यही अर्थ निकालता हूं, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि इनकी पत्नी कुछ दूसरा तरफ कर रही है और पति देव दूसरी तरफ। तो का घर में बंटवारा कर लिया है क्या कि पत्नी हिंदुओं की तरफ रहेंगी और पति मुसलमानों की तरफ रहेंगे और दोनों मत मिल जाएंगे? पति पत्नी, इनको ये भी नहीं पता कि पति पत्नी एक अंग के साथ एक अंग एकांगी माने जाते हैं।
तो दोनों के कृत्य रिस्पॉन्सिबल हैं, तो पत्नी कुछ अच्छा करती भी है तो सब धो देते हैं। भगवान राम के लिए अगर आप कुछ ना बोले, समाजवादी पार्टी के लिए सलाह है, अखिलेश जी के लिए, हालांकि वो कहेंगे मेरी क्या हैसियत सलाह देने की, फिर भी मान जाए तो अच्छा ही है। सलाह ये है कि भगवान राम को अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो इस तरह का व्यंग मत करिए जो हिंदुओं को अपमानित करता हो। मुसलमानों के वोट से कभी सत्ता में वापस नहीं आएंगे। 89-90% तक आप वोट प्राप्त कर चुके हैं, अब ऐसा था क्या मिलेगा आपको, तब भी आप सत्ता में नहीं है ना। इसलिए हिंदुओं का अपमान करना बंद कर दीजिए, नहीं तो राजनीति के किनारे में लग जाएंगे, कभी कोई आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। जी सर सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है ना कि अब इस मुद्दे पर राजनीति कैसे होगी, क्योंकि अब निमंत्रण पत्र को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। गौरांशी जी, ये राजनीति दशकों चलेगी। आपको ये, अगर हमको ये लगे कि राजनीति अभी खत्म हो जाएगी, भगवान राम अब भारतीय राजनीति के केंद्र हैं। दो ही तरीके के लोग होंगे, या तो भगवान राम को के साथ होंगे या भगवान राम के अगेंस्ट होंगे, ये होने वाला है। उसके रूप बदलते रहेंगे, मॉडल बदलते रहेंगे। अभी तक था कि राम राम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, विपक्ष कहता था। अब कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान राम उन्हीं बीजेपी के पेटेंट है क्या? अरे तो पेटेंट आप खुद करा लेते, किसने रोका था आपको पेटेंट कराने से? आप मंदिर बनवा देते। बोले हाँ होते तो हम मंदिर जल्दी बनवा देते। अरे तो रोका था किसी ने? आपने क्यों नहीं बनवाया मंदिर आपने? तब तो आपके पिता से लेके सारे लोग भगवान राम के अगेंस्ट हो जाते हो। अयोध्या में क्या देखा है? अयोध्या ने विकास के नाम पर टूटी सड़कें, उड़ती धूल। मतलब दुनिया के कोई ऐसा धार्मिक नगर होगा प्राचीन जहां केवल टूटी सड़कें और उड़ती धूल हो? आपने मतलब कसम खा ली थी, आप कभी, इतने साल हो गए, कभी गए मंदिर? आपको बुलावा ही नहीं आया? या आप भगवान उसको, हमारे एक कहावत और है, उनको जरा बता दें कि भगवान राम या कोई भी जो ईश्वर है, हमारा कहते हैं मंदिर तभी जाते जब आपके मन में प्रेरणा जगे, तब भगवान बुलाते हैं। जब आपके मन में प्रेरणा जगी नहीं रही है तो राम राम सत्य वाले में बुलाएंगे फिर आपको, उसके सिवा ना बुलाएंगे फिर कभी। आप जो जिस तरह से बात कर रहे हैं गौरांशी, मुझे उम्मीद थी कि अखिलेश यादव जी को थोड़ी बहुत तो उनकी टीम उन्हें समझाएगी कि हिंदू धर्म का अपमान करना अब तो बंद कर दें, नहीं तो पार्टी बहुत खतरे में जाएगी, उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। जी गौरांशी।